केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें किसी भी कीमत पर सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वे भारत की विकास दर से नाखुश हैं। जयपुर में राज्य भाजपा कार्य समिति की बैठक में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे विरोधी, जिसमें यह सच है कि विदेशी ताकतें भी शामिल हैं, ये चाहते हैं कि हमारे देश में कैसे भी बीजेपी कोई सरकार न रहे। जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, ये हमारे विरोधियों को रास नहीं आ रहा। उन्होंने आगे कहा, कई ताकतें बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, हमें इसे लेकर सतर्क रहना होगा। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहते हुए उन्होंने कहा, विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान अग्निवीर और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में झूठ बोला और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम भजन लाल शर्मा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने मैनिफेस्टो की 45% वादों को पूरा कर दिया। मैंने उन्हें दिल से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा, इस बार के लोकसभा चुनाव चमत्कारी थे। 62 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पीएम 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए वापस आया है। हमने इतिहास बनाया है और यह एक असाधारण उपलब्धि है। कभी कहते हिंदू हिंसक है। राहुल बाबा, हिंदुत्व की पहचान तुम क्या जानो? अरे एकम सद विप्रा बहुधा बदंती हिंदुत्व है। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग रास्ते से। आत्मवत् सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। अपनी आत्मा की तरह सबको मानो, जियो और जीने दो हिंदुत्व है। और अयम निजा परा वेत्री करुणा लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। और केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हिंदुत्व है। प्राणी मात्र में सद्भावना हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और ये भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है। लेकिन विरोधी परेशान है। दिल्ली में भी परेशान है। कांग्रेस और जेएमएम तो झूठ बोलने की मशीनें बन गई है। रोज झूठ बोलते हैं। एक गलत नैरेटिव कि कम सीट लेके भी हमने तीर मार दिया। झारखंड में भी क्या हुआ? 14 में से हम कितनी सीट जीते हैं? जोर से बताओ, कितनी जीते हैं? हम जीते हैं कि वो ज्यादा जीते हैं? अरे हम जीते। और इसी को विधानसभा में बदल दिया जाए तो कितनी विधानसभा सीटों पे हम आगे रहे लोकसभा के चुनाव में, पता है क्या? 52 कितनी सीटों पे आगे रहे? हम 81 में से 52 सीटों पर आ गए। इस शानदार सफलता के लिए झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से रेडियो के माध्यम से मन की बात की है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और देश की सेवा और जनता के कल्याण में उनका जीवन समर्पित है। पूरे देश में जो अच्छी चीजें होती है उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी करते हैं ताकि बाकी भी उससे सीखें। हमारी परंपराएं, जीवन मूल्य, उस पर भी बात करते हैं। और अलग अलग जो नवाचार होते हैं उनके बारे में भी सबको बताते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, धरती को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम। और प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो पूरा देश खड़ा हो जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। तो अत्यंत प्रेरणा प्रदान करने वाली इस मन की बात को सुन के हम सबके मन प्रसन्न है। मैंने भी तय किया कि अकेला काय को सुनूं, हम सुनेंगे तो जनता के बीच में, जनता के साथ सुनेंगे। आज हम सब ने मन की बात सुनी। ये गांव क्यों चुना, क्यों चुना?
इसलिए चुना कि गांव बहुत अच्छा भी है, गांव सब अच्छे हैं, जनता सब अच्छी है, लेकिन कहीं से शुरुआत करनी थी। इसलिए गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने यहाँ आए और यहाँ से जनता को प्रणाम करके शुरुआत की। वर्ल्ड कप में बहुत खुशी हो रही है सर। मैं तो रात में खुशी व्यक्त कर चुका। सांस ऊपर नीचे होती रही बड़ी देर तक, और बीच में तो ऐसा लगा कि कमजोर दिल वाले मैच को ना देखें। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय टीम को, विराट कोहली जी को, हमारे कप्तान रोहित जी को, शर्मा जी को। और जैसे कैच लपकने की बात, अभी अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया। कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में सूर्य कुमार जैसे हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने मैच को निकाला है। ये अद्भुत धैर्य, और मैं समझता हूं कि संयम के साथ इस मैच को जीता है। कभी कहते हैं हिंदू हिंसक है। राहुल बाबा, हिंदुत्व की पहचान तुम क्या जानो? अरे एकम सद विप्रा बहुधा बदलती हिंदुत्व है। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग रास्ते से। आत्मवत् सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। अपनी आत्मा की तरह सबको मानो, जियो और जीने दो, हिंदुत्व है। और अयम निजः परा वेत्ति करुणालम चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। और केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हिंदुत्व है। प्राणी मात्र में सद्भावना हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और ये भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है। लेकिन विरोधी परेशान है, दिल्ली में भी परेशान है। कांग्रेस और जेएमएम तो झूठ बोलने की मशीनें बन गई है। रोज झूठ बोलते हैं। एक गलत नैरेटिव कि कम सीट लेके भी हमने तीर मार दिया। झारखंड में भी क्या हुआ? 14 में से हम कितनी सीट जीते हैं? जोर से बताओ, कितनी जीते हैं? हम जीते हैं कि वो ज्यादा जीते हैं? अरे हम जीते। और इसी को विधानसभा में बदल दिया जाए तो कितनी विधानसभा सीटों पे हम आगे रहे? लोकसभा के चुनाव में पता है क्या? 52 52 कितनी सीटों पे आगे रहे? हम 81 में से 52 सीटों पर आ गए। इस शानदार सफलता के लिए झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से रेडियो के माध्यम से मन की बात की है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और देश की सेवा और जनता के कल्याण में उनका जीवन समर्पित है। पूरे देश में जो अच्छी चीजें होती है उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी करते हैं ताकि बाकी भी उससे सीखें। हमारी परंपराएं, जीवन मूल्य, उस पर भी बात करते हैं। और अलग अलग जो नवाचार होते हैं उनके बारे में भी सबको बताते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, धरती को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम। और प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो पूरा देश खड़ा हो जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। तो अत्यंत प्रेरणा प्रदान करने वाली इस मन की बात को सुन के हम सबके मन प्रसन्न है। मैंने भी तय किया कि अकेला काय को सुनूं, हम सुनेंगे तो जनता के बीच में, जनता के साथ सुनेंगे। आज हम सब ने मन की बात सुनी। ये गांव क्यों चुना? आज गुलास कला क्यों चुना? इसलिए चुना
कि गांव बहुत अच्छा भी है, गांव सब अच्छे हैं, जनता सब अच्छी है, लेकिन कहीं से शुरुआत करनी थी। इसलिए गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने यहाँ आए और यहाँ से जनता को प्रणाम करके शुरुआत की। वर्ल्ड कप में भारत खुशी हो रही है सर आपको? मैं तो रात में खुशी व्यक्त कर चुका। सांस ऊपर नीचे होती रही बड़ी देर तक, और बीच में तो ऐसा लगा कि कमजोर दिल वाले मैच को ना देखें। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय टीम को, विराट कोहली जी को, हमारे कप्तान रोहित जी को, शर्मा जी को। और जैसे कैच लपकने की बात, अभी अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया। कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में सूर्य कुमार जैसे हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने मैच को निकाला है। ये अद्भुत धैर्य और मैं समझता हूं कि संयम के साथ इस मैच को जीता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको